नहीं है, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। 3 एग्जाम्पल है, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। भाई एक शेर था, एक जंगल में एक गधा था। भाई एक गधा था, तो गधा बेचारा दिन भर पिलता था, कभी रेत ले, कभी रोड़ी ले, कभी कुछ ले, कभी लकड़ी ले, कभी खाना ले। बेचारा पूरे दिन मेहनत करके थक हार के तब जाके उसे 2 रोटी मिलती थी शाम को खाने के लिए, यानी कि अन्न चारा जो भी खाता है वो मिलता था उसे। और एक शेर है, भाई शेर को जब भूख लगेगी, जब बाहर आएगा अपना आराम से शिकार करके दिन भर। यानी कि गधे को कुछ ऐसा नहीं पता जो शेर को पता, यानी कि शेर को कुछ ऐसा पता है जो गधे को नहीं पता, यानी कि उसे बिलीव है अपने ऊपर। सबसे पहला टॉपिक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में, जो संभव प्रयास है कृपया कर उसे करें, कि नाकामी को भूल जाएं। जो संभव प्रयास आपसे हो सकता है उसे करें, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। दिस इज तुषार एंड जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। एंड आप देख रहे हैं योर मोस्ट ब्यूटीफुल सा चैनल हर्डल अकेडमी। जैसा कि आप सभी मुझे जानते होंगे, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट तुषार, एंड आप देख रहे हैं ये छोटा सा प्यारा सा चैनल हर्डल अकेडमी। तो आज गाइस हम बात करने वाले हैं, एक बड़ा ही प्यारा सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है कि भाई स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। अरे सर कैसे बोल रहे हो, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क? हाँ जी, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है। हॉट नहीं मतलब अच्छा टॉपिक है, एक बढ़िया सा टॉपिक है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि भाई स्मार्ट वर्क करें या हार्ड वर्क करें। तो भाई देखिए, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क होता है इन पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। बट उससे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे चैनल को नहीं जानते हैं, तो बात कर लेते हैं। मेरा नाम है तुषार एंड आप देख रहे हैं योर मोस्ट ब्यूटीफुल सा चैनल हर्डल अकेडमी। तो गाइस देखिए, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क किसे कहते हैं? तो भाई देखिए, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? इन 3 पॉइंट्स के ज़रिए इसे कंपेयर करेंगे हार्ड वर्क को, और इन 3 पॉइंट्स के ज़रिए स्मार्ट वर्क को कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ किसी एक चीज़ को बढ़ावा नहीं देने वाला हूँ, आपको पहले ही क्लियर कर दूं। अगर आपको ये जानना है कि भाई स्मार्ट वर्क अलग करें या हार्ड वर्क अलग करें, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों एक साथ कैसे करें, तो भाई देखिए ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। एंड चलते हैं इन पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा आता है क्वांटिटी टू क्वालिटी। भाई देखिए, हार्ड वर्क से आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कि क्वांटिटी टू क्वालिटी, यानी कि आप हार्ड वर्क में एक्सेप्ट करते हैं कि भाई क्वांटिटी में क्वालिटी चाहिए। यानी कि आपने मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए आपने 24 घंटे में से 14 घंटे पढ़ाई की। मान लीजिए आपने 24 घंटे में से 14 घंटे पढ़ाई की, और आप 14 घंटे पढ़ाई की आपने, मान लीजिए 3 चैप्टर की। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है क्वांटिटी टू क्वालिटी, तो अगर मान लीजिए 24 घंटे हैं आपके पास टोटल, 24 घंटे में से आपने 14 घंटे पढ़ाई करी, और आपसे कहा, आपने जैसे मान लीजिए 3 चैप्टर की आपने प्रैक्टिस करी, आपने पढ़ा, आपने टॉपिक समझे। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 24 में से 14 घंटे आपने पढ़ाई करी, और आपसे कहा जाए कि भाई मुझे किसी भी एक चैप्टर की समरी बता दो, यानी कि एक चैप्टर को किसी की भी हमें शॉर्ट में बता दो, और आपका रिज़ल्ट जो है वो 0 है, यानी कि जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो 0 है अगर आप पर नहीं बताया जा रहा है। यानी कि आप क्वांटिटी तो ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी कुछ नहीं आ रही। जैसा कि हमारी वीडियो में क्वालिटी कुछ नहीं आ रही, मतलब क्वालिटी तो आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बेटर बना रहे हैं इसे। अपने साथ साथ एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हर्डल अकेडमी को, जहाँ पर सारे स्टूडेंट हमें एक साथ दिखें, सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े। एंड जितने भी अभी हमारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारे टॉपर्स हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एंड एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। तो जो हमारा अब स्मार्ट पॉइंट आता है, स्मार्ट वर्क में जो पॉइंट आता है क्वालिटी। भाई स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं करना? भाई देखिए, हमें स्मार्ट वर्क में क्वांटिटी से तो फ़र्क ही नहीं है, क्वांटिटी तुम 24 घंटे ले लो, 48 घंटे ले लो, कितने घंटे ही पढ़ रहे हो, जब तक क्वालिटी नहीं आएगी क्वांटिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई आज 4 घंटे पढ़े। अबे भाई 4 घंटे पढ़ने का फ़ायदा क्या जब कुछ समझ नहीं आया? 4 घंटे पढ़ने का फ़ायदा क्या जब कुछ समझ नहीं आया? तो ये तो ज़ीरो वाली बात हो गई। आर्यभट्ट जी ने जैसे ज़ीरो का आविष्कार किया था, 0, क्या कहा था? 0। जैसे बोलते हैं ना फ़ोन पे, वो आपका अंक है 0 0, तो आपका भी ऐसे ही हो रहा है 0 0,
यानी कि 0 0। तो स्मार्ट वर्क में जो हमारा पॉइंट है क्वालिटी, क्वालिटी हमें क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। 3 एग्जाम्पल है, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। भाई एक शेर था, एक जंगल में एक गधा था। भाई एक गधा था, तो गधा बेचारा दिन भर पिलता था, कभी रेत ले, कभी रोड़ी ले, कभी कुछ ले, कभी लकड़ी ले, कभी खाना ले। बेचारा पूरे दिन मेहनत करके थक हार के तब जाके उसे 2 रोटी मिलती थी शाम को खाने के लिए, यानी कि अन्न चारा जो भी खाता है वो मिलता था उसे। और एक शेर है, भाई शेर को जब भूख लगेगी, जब बाहर आएगा अपना आराम से शिकार करके फिर अंदर। यानी कि गधे को कुछ ऐसा नहीं पता जो शेर को पता है, यानी कि शेर को कुछ ऐसा पता है जो गधे को नहीं पता, यानी कि उसे बिलीव है अपने ऊपर। सबसे पहला टॉपिक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में जो आप अपने ऊपर करेंगे वो होता है बिलीव। बिलीव ये होता है, भाई देखिए, एक ओवर बिलीव होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। तो उन पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है हमारा डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या, देखिए जैसे कि आप कभी जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी ग्राउंड में गए, ग्राउंड में जाने के बाद भाई आपसे कहा गया कि आपको ना डायरेक्ट दौड़ना है, मतलब आपको आता नहीं दौड़ना, और आप भाई गए और आपने कहा मैं दौड़ूंगा, मैं हूँ 30 मार का, मतलब 30 मार खानी, मैं सर कि मैं अच्छा दौड़ता हूँ, ठीक है, मैं अच्छा दौड़ता हूँ। तो भाई आपको बताया गया कि भाई इस ट्रैक पर दौड़ना है, आपने कहा ठीक है मैं दौड़ लूँगा। भाई मान लीजिए आप दौड़ने लगे, भाई आपको प्रैक्टिस तो है नहीं, आप डायरेक्ट कूद पड़े, ना आपको प्रैक्टिस है ना पता है कैसे दौड़ते हैं, तो आप कैसे दौड़ पाएंगे। तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है हमें। हार्ड वर्क में बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट काम करने लगते हैं, कुछ पता नहीं भाई टॉपिक का वो क्या है, मीनिंग क्या है, कुछ नहीं पता। तो स्मार्ट वर्क में इसे ही हम दूसरी भाषा में बोलते हैं इफेक्टिव वे। इफेक्टिव वे किसे कहते हैं, इफेक्टिव वे देखिए इस चीज़ को कहते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने एक चैप्टर लिया, कोई सा भी चैप्टर पढ़ा आपने, जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा आपने। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता है कि भाई देखिए उसमें से 2-3 न्यूमेरिकल तो लगेंगे ही, 2-3 न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लगेंगे, या जो उस टॉपिक का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा ओम्स लॉ, ओम्स के नियम पे जो आधारित हमें प्रश्न दिए जाते हैं, यानी कि वो एक पक्का टॉपिक है। 80-20 रूल सुना है, इफेक्टिव वे यानी 80-20 रूल। इस रूल के बारे में मैं बताता हूँ आपको, यानी कि जो आपका 20% आपका 80% डिसाइड करता है। 20-80 रूल सुना है ना, कि भाई आप 20% वो पढ़िए जिस पे आपके 80% मार्क्स डिपेंड हो। लेकिन 11th के बाद से 10th के बाद से ये चीज़ें अलाउ नहीं करती है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में कर जाती है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है वर्क फॉर द लॉन्ग रन। भाई हार्ड वर्क जो किया जाता है वो लॉन्ग रन के लिए किया जाता है, और स्मार्ट वर्क में हम इसी को कहते हैं बेस्ट विद टाइम, यानी कि अपना बेस्ट करना है वो भी टाइम के साथ। और जो हार्ड वर्क करते हैं हम, भाई पता नहीं कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे, मतलब भगे जा रहे हैं, लॉन्ग रन ले रहे हैं एक तरह से, और इसी को स्मार्ट वर्क के तरीके में कहते हैं बेस्ट विद टाइम। तो आपको ये तीनों पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क क्या होता है। भाई अब देखिए एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, आपको उससे और भी क्लियर हो जाएगा। भाई देखिए एक लकड़हारा थे। भाई देखिए मैं कभी कभी लकड़हारा को ना लड़की हारा भी बोल देता हूँ, तो एडजस्ट कर लेना, कभी आपके वो सर ने तो लड़की हारा बोल दिया, मतलब लकड़हारा। तो आते हैं लकड़हारे पे, मतलब स्टोरी पे। तो देखिए लकड़हारा जो होता है हमारा, पेड़ काटने वाले को कहते हैं हम लकड़हारा, यानी कि जो पेड़ों की कटाई करता है। तो भाई 2 जने थे एक फैक्ट्री में, तो एक बार क्या हुआ, दोनों में बहस लगी कि भाई कौन सबसे पहले पेड़ काटेगा। तो दोनों को 3-3 घंटे का समय दिया गया कि भाई कौन सबसे पहले पेड़ काटेगा तो उसे 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो भाई देखिए अब 2 जने आए और कहा कि भाई देखिए आपको ये दोनों पेड़ काटने हैं। तो जो पहला मजदूर था रामू, उसने क्या करा, 1 घंटे तक पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाई, अच्छे से उसे घिसा, अच्छे से चमकाया, अच्छे से धो धा के उसे अच्छे से तब पेड़ काटने लगा। तो उसने 1 घंटे में पूरा पेड़ काट के दे दिया, यानी कि 1 घंटा उसने अपने औजार यानी अपने इक्विपमेंट को दिया, 1 घंटा पेड़ काटने को। वहीं दूसरा बंदा वो 3 घंटे तक लगा रहा, पर तब भी पेड़ नहीं काट पाया। तो इससे पता चलता है कि थोड़ा माइंडली सोचिए, उसे ही हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़, बट स्मार्ट वर्क जो हमारा काम करता है वो काम करता है हमारा ब्रेन से। क्या चीज़? स्मार्ट वर्क जो काम करता है हमारा, वो काम करता है हमारे ब्रेन से, और हार्ड वर्क जो हमारा काम करता है वो करता है हमारी बॉडी और हमारे हार्ट से।
तो आपको बॉडी और हार्ट से नहीं सोचना है। देखिए बॉडी तो घिसेगी जब आप ब्रेन से सोचेंगे और सोचेंगे कि भाई देखिए मुझे ये काम करना है। और अगर आप जब तक ब्रेन से सोचेंगे नहीं तो बॉडी वर्क नहीं करेगी, हार्ट आपका वर्क नहीं करेगा। तो मेन मकसद है कि आप ब्रेन से सोचिए, माइंडेड सोचिए, थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क आ जाएगा। अगर आप स्टडी टिप्स में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इसके बाद आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप उस पॉइंट्स को 21 डेज चैलेंज ले लीजिए मेरे से, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप लिख के रखिए कि आप उस टाइम के टॉपर हो सकते हैं जिस एग्ज़ाम में आप अच्छा करना चाहते हैं या अपना 20% देना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें कि अभी कुछ टाइम बाद क्लास 6 एंड 7 की सीरीज़ शुरू होने वाली है हमारे चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने उन पॉइंट्स की तरफ जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताने हैं, एंड एक और स्टोरी के साथ लास्ट करेंगे अपने वीडियो का। चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो कि हमारी स्टडी में काम आते हैं। एंड आपको इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए किसी पेज पर, और इन पॉइंट्स पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इन पॉइंट्स के बिना आपकी स्टडी अधूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जो हमारा पहला पॉइंट आता है, फोकस वन गोल, यानी कि एक गोल पर फोकस कीजिए, जो मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए एक लिमिटेड गोल बनाइए एंड उस पर ही वर्क कीजिए। जब वो हासिल हो जाए या जब वो आपके पास आ जाए तो उसका डंका बजाइए। यानी कि अब मान लीजिए जैसे कि एक स्टोरी है कि भाई किसी काम इतना साइलेंटली करो कि, जैसे कि एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ कि काम इतना साइलेंटली करो कि जब उसका धमाका हो तो वो उसका डंका पूरी दुनिया या जो भी आप जहाँ भी चाहते हैं पूरे एरिया में बजना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आता है फोकस वन गोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेक कंसिस्टेंसी। भाई देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ पढ़िए, चाहे आध घंटा पढ़िए चाहे 1 घंटा पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें, चेन को तोड़े नहीं। क्योंकि एक बार चेन टूटने के बाद आपका मन ऐसा है कि भाई वो भागने लगता है कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आज कि कल नहीं परसों पढ़ेंगे, कि अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक लिमिटेड कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ये आपके लिए स्टडी में बहुत ज़रूरी है। और सेकंड हमारा थर्ड आता है, यूज़ 80-20 रूल। अगर हो सके आप थोड़ा अपना टाइम बचाने के लिए इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 80-20 रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया कि 80-20 रूल क्या है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा एक बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। एंड फोर्थ आता है हमारा रिवीजन डेली। भाई देखिए अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो पढ़ा हुआ बेकार है, वो पढ़ा हुआ बेकार है। रिवीजन के ऊपर अभी हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम बताएंगे आपको 3-4 ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप कहीं भी कहीं पर भी रिवीजन कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे जैसे फ्लैश कार्ड, स्मार्ट कार्ड टेक्निक्स एंड और अदर टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। तो फिफ्थ आता है, अब हमारा देखिए फोकस हो गया गोल पर, हमने उस गोल के लिए कंसिस्टेंसी बना ली, हमने पता कर लिया कि भाई हमें पढ़ना क्या है, यूज़ 80-20 रूल करके। अब रिवीजन भी हमारा डेली हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, टेस्ट ऑन एवरी टाइम। हर समय अपने आप को समय समय पर अपने आप को टेस्ट करते रहिए। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपका रिवीजन एंड जो आप कंसिस्टेंसी आप जितना भी करते हुए आ रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। एंड जो आप डिसीज़न लेते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्टली लीजिए, क्योंकि आजकल के डिसीज़न ऐसे होते हैं कि भाई देखिए अभी जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़ने तो बैठे लेकिन फोकस है नहीं, तो आपका मन नहीं लगा पढ़ाई में और आपने कहा चलो 15 मिनट बाद पढ़ूंगा। तो यानी कि आपका डिसीज़न स्ट्रिक्टली नहीं है। वो 15 मिनट कभी कभी पूरे दिन में या कभी कभी 2-4 दिन यानी कि कभी कभी ऑन टाइम या एनी टाइम भी बदल जाता है। तो डिसीजन स्ट्रिक्टली लीजिए। एंड 7th पॉइंट आता है, नॉट वर्क लॉन्गली। भाई देखिए काम को लंबा मत खींचिए, काम को शॉर्ट तरीके में करना सीखिए। जैसे कि 8 पॉइंट हमारा इसी पर है, वर्क शॉर्टली, कि काम को आप शॉर्टली तरीके से करना सीखिए। जैसे कि आपको सुनाई है ना कहानी कि भाई पहले वो धार लगाता था कुल्हाड़ी पर, कुल्हाड़ी वाली कहानी नहीं सुनाई आपको कि पहले वो उनने धार लगाई और फिर उसके बाद उन्हें पेड़ काटना चालू किया था और वो फिर जीत गया था, है ना। तो कुल्हाड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी ना आपने। हाँ, तो वही काम कीजिए, नॉट वर्क लॉन्गली। उसने तो जाते ही देखो जो दूसरा हमारा लकड़हारा था तो उसने तो जाते ही पेड़ काटना चालू कर दिया, लेकिन जो हमारा पहला लकड़हारा था उसने क्या कहा, पहले 1 घंटे तक अपने
खिलाड़ी को अपने इक्विपमेंट को धार लगाई अच्छे से, उसे मतलब अच्छे से उसकी हेल्थ वगैरह जो भी करते हैं उसके साथ, है नी, उसे ट्रीट करा। फिर उसके बाद उसने अपने वर्क को स्टार्ट करा एंड यानी कि उसने वर्क करना शॉर्टली किया, मतलब अपने काम को आसान किया। भाई देखिए कुल्हाड़ी में धार होगी, पेड़ तेज कटेगा, टाइम कम लगेगा और जो कंपटीशन था वो जीत जाएगा। तो अगर आप इन पॉइंट्स पर और ये 2 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे तो आप जो एग्ज़ाम पाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि तो गाइज़ इन्हीं पॉइंट्स के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। भाई देखिए आज का ये हमारा लेक्चर स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई देखिए फल की चिंता ना करें, अपना कर्म करें। फल अगर मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि फल उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं। जैसा कि हमारा एक कोट है, नाकामी को भूल जाएं, जो संभव प्रयास है कृपया कर उसे करें। कि नाकामी को भूल जाएं, जो संभव प्रयास आपसे हो सकता है उसे करें, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आप देख रहे हैं योर मोस्ट ब्यूटीफुल द चैनल हर्डल अकेडमी। एंड जैसा कि आप सभी को पता है हम सब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एंड आप सभी को एक बेटर प्लेटफॉर्म, एक बेटर अच्छा खासा तैयार एक वन ऑफ द मोस्ट प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं स्टडी का, जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन इन ज़ीरो कॉस्ट में मिल सके, ज़ीरो कॉस्ट में फ्री मिल सके, ताकि हमारा भारत का एक एक बच्चा एजुकेशन यानी कि एजुकेशन को पा सके। जैसा कि आप सभी को पता है आजकल की एकेडमी की फ़ीस, एजुकेशन लेवल जो है हमारा बिजनेस में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम एक तैयार कर रहे हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैसा हमारा चैनल का नाम है हर्डल अकेडमी, यानी बाधा को तोड़ने वाले। हर्डल को कहते हैं बाधा को तोड़ने वाले हम बनेंगे, हर एक चीज़ का समाधान लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं योर मोस्ट ब्यूटीफुल सा चैनल। जैसा कि आप सभी मुझे जानते होंगे, को फाउंडर ऑफ हर्डल अकेडमी, दिस इज तुषार, एंड जय हिंद जय भारत।